नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। क्या कहें, हिंदुओं तुम्हारे दुर्भाग्य का अब रोना रोएं या फिर अब बिगुल बजाया जाए। मुंगेर में गोली कांड हुआ, दुर्गा विसर्जन करने लोग जा रहे थे। लिपि सिंह जो कि वहां की एसपी, उन्होंने कहा देखो 26 तारीख तक जो है दुर्गा विसर्जन कर लेना। तो अब हम सोच रहे हैं, चूंकि लिपि सिंह जी मैडम जो है वो यूपीएससी क्रैक की हैं और उनको पता है, हमसे ज्यादा ज्ञानी है, तो अब उनसे पूछेंगे कि मैडम सकरात कब मना लें, 8 जनवरी को मना लें? कहे कि हो सकता है भाई 14 जनवरी को भीड़ भाड़ हो जाएगा। एक काम करेंगे, अगला साल दुर्गा पूजा हम मार्चे में मना लेते हैं, क्योंकि अब नया पंचांग चलेगा ना। आपके हिसाब से दुर्गा विसर्जन होगा, आपके हिसाब से दुर्गा माता का स्थापना होगा, क्योंकि भीड़ है ना भाई। अब भीड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो आंसू गैस का गोला छोड़ने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो लोग आतंकवादी नहीं थे ना। अगर आतंकवादी होते हिजबुल मुजाहिदीन के, तो कहा जाता भाई सरेंडर करो, नहीं तो गोली चला देंगे। अभी आंसू गैस का गोली चला रहे हैं, भीड़ है तितर बितर करने के लिए, सरेंडर करो नहीं तो एकदम गोली चला देंगे। और नहीं तो फिर एक काम करते, अरेस्ट करने का कोशिश करते, उसके बाद 4-5 साल तक न्यायिक प्रक्रिया चलती, जैसे कसाब का चला था, फिर फांसी वासी होती। लेकिन चूंकि ये भगवाधारी थे, दुर्गा माता का विसर्जन कर रहे थे, तो भाई अलकायदा से, IS से ये लोग बड़ा गुंडा है ना, तो इसके लिए डायरेक्ट गोली चलवा दिए। और लिपि सिंह भाई जदयू के नेता की बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, यूपीएससी निकाली हैं, तो हम क्या कहें? मेरा कुछ बोलने का बनता है? हम लोग अनपढ़ गंवार इंजीनियर लौंडा लोग को क्या पता चलेगा? इसलिए अब हम स्वयं जा रहे हैं और सोचे हैं कि हे लिपि सिंह मैडम जी, आपसे निवेदन है, अब आप हमको पंचांग बताइए। बेटी का जन्मदिन जो है वो हम चूंकि हिंदू जन्म तिथि से करते हैं, तो अब से अंग्रेजी से मना लेंगे, आप जैसा बोलिएगा। नहीं तो कहिएगा तो 12 तारीख को पैदा हुई है जनवरी में, आप कहिएगा 8 दिसंबर को मना लेंगे, काहे कि मेरे भी घर में लोग आएंगे ना जी, हो सकता है कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब रही बात भीड़ की, तो नीतीश कुमार के रैली में जो आपको भीड़ दिखा था वो सब समाज सेवी लोग था। आरजेडी के रैली में तो उससे भी ज्यादा, मुंगेर में जो रैली हुआ उससे भी ज्यादा भीड़ था, तो वो लोग भी समाज सेवी था ना जी। देखिए, पॉलिटिकल रैली में जो भीड़ रहती है वो कंट्रोल में रहती है, वो खाली मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाती है, उस पर तो गोली नहीं चला सकते, काहे कि लोग तो बाप लोग हैं, पता नहीं कब गद्दी पे बैठ जाएंगे। बने बाप लोग नहीं कहने का मतलब वही है, आप समझिए, पॉलिटिकल नेता को ऐसा ही बोलते हैं। इसमें लिपि सिंह जी आप हर्ट मत हो जाइएगा, दिल पे करेजा पे मत ले लीजिएगा, खाली हम जानना चाह रहे थे। देखिए, बिहार पुलिस गजब गजब काम कर रही है। अब आशुतोष पाठक का नाम का लड़का, बीरपुर भागलपुर, मेरा अपना अनुज जैसा, छोटा भाई जैसा, अब उसको पीट पीट के मार दिए, तो उसके बाद का अफवाह फैला रहे हैं कि भाई लड़का पागल था, अपने से दीवार पे मार ली। अरे माने हम भी पागल हैं क्या? दीवार पे मारेगा तो उसका पीछे पिछवाड़ा काला कर दीजिएगा आप, मार के 3rd डिग्री टॉर्चर दीजिएगा। अच्छा, इसमें केस में एक जबरदस्त चीज आप लोग जानते हैं, लड़का जो है पाठक है, मारने वाला मंडल। अब इसी केस को जरा रिवर्स मोड में लीजिए, मृतक जो है पाठक जी के जगह पे कोई दलित होता, महादलित होता, या फिर अखलाक टाइप का होता, और मारने वाला जो है पुलिस वाला पाठक जी होता या ठाकुर जी होता, तो न्यूज क्या बनता? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। एक दलित महादलित को एक सवर्ण जाति के पुलिस वाले ने मार दिया। उसके अंदर कौन सी भावना थी? क्या सवर्ण जाति होने की मानसिकता थी? काहे कि वो हथरस रेपोला पे यही लाइन बोले थे। क्या सवर्ण जाति होने की मानसिकता थी, गर्व था, दम्भ था, या फिर पुलिस की वर्दी का दम था? जो भी था, मगर एक मासूम तो मारा गया। आज तक आपने अपराधियों को भागते हुए सुना था। आशुतोष पाठक की हत्या के बाद चारों पुलिस वाले जो थाने के थे वो फरार हो गए। गजब। लिपि सिंह मैडम जी देख रही हैं, बिहार पुलिस, देखिए ना, हम भी खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए प्लीज मारिए उड़िएगा मत। खाली इतना निवेदन है, अब आएंगे हम, पंचांग वंचांग छोड़ दिए, एकदम छोड़ दिए। अब आपसे हम शिवरात्रि पूछ के मनाएंगे कि भाई, भले पंडित जी बोले कि 21 मार्च को है, 22 मार्च को नहीं भाई। अगर लिपि सिंह मैडम और बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन बोलेगी कि 22 फरवरी को मनाना है, तो 22 फरवरी को ना मनाएंगे। 21 को मनाने गया, गोली चलवा दिया गया, तो हम मरा जाएंगे ना, तो हमको नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हम बिहार पुलिस वालों के पास अब जाते हैं चिट्ठी उट्ठी लेके कि भैया पूरा पंचांग लिस्ट दे दिए, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। छठ मनाना है, नहीं मनाना है, आप निर्णय लीजिए। दिवाली मनाना है, हमको नहीं मनाना है, पटाखा फोड़ना है कि नहीं, आप निर्णय लीजिए। अच्छा, ये वाला सब मुहर्रम ईद के लिए भी आप लोग कीजिएगा या फिर उनके हिजरी से चलेगा?
नहीं, सेकुलरिज्म है ना भाई, हो सकता है कि उनको कहा जाए कि नहीं नहीं आप हिजरी का फॉलो कीजिए, हम कौन होते हैं रोकने वाले, हिंदुओं को रोका जाए, ये सब होता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आप जो कहिएगा माई बाप, आप लोग हुजूर हैं ना, आप लोग हुजूर हैं, माई बाप हैं, आप लोग जैसा कहिएगा, बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन, बिहार के नेतागण लोग सेकुलर है। मत सोचिए कि जो कांग्रेस और राजद है वही नहीं करेगा, उसके शासन में भी हिंदुओं के साथ यही होगा। पूछिए का है, अभी हुआ ना हरियाणा के हिसार में लव जिहाद का केस एक मार दिया ना, कांग्रेस पार्टी से था, उसका बड़ा प्रभुत्व था, कोई कुछ नहीं करेगा। एक कांग्रेसी नहीं बोला कि लव जिहाद का मामला है, एक नया चीज चल रहा है, एक तरफा एक तरफा जो है लव था ना, इसको जिहाद मत बोलिए। लेकिन जब समझ में नहीं आता, जब कन्वर्जन वाला मामला आ जाता है कि एक तरफा प्यार में मतलब क्या, आप कहिए कि हिंदू हो मुसलमान नहीं बनोगी तो ठाए 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 एकदम ठोकिए देंगे, तो आप लोग समझिए वो एक तरफा का प्यार का मामला था। एक तरफा प्यार में जुनूनी आशिक बोला कि नहीं कन्वर्जन भी खुद को करो, खुद को इस्लाम अपनाओ, दीन के हवाले करो। तो नहीं, सेकुलर देश है भाई, सेकुलर देश में क्या तेरा क्या मेरा है, सब ठीक है। लिपि सिंह मैडम जी आप एक नंबर एसपी है मैडम, आप यूपीएससी निकालिए, हम अज्ञानी आदमी। तो आप लोगों के पुलिस प्रशासन मैनुअल वालों से एक निवेदन है, आप बता दीजिए कि कब छठ करना है, कब सरस्वती पूजा का मूर्ति का जो है विसर्जन करना है, किस दिन में, किस घंटे में, कितना बज के कितना मिनट पे। कहे कि लेट वेट हो गया, आप गोली चला दिए। याद है ना, पटना में भी गोली चल गया था, मूर्ति विसर्जन का कांड था, सरस्वती पूजा था, 1 साल पहले का बात है। तो बिहार प्रशासन काबिले तारीफ काम कर रही है। जैसे सन्नी गुप्ता का हत्या हो गया, यही 1 मई को उसकी बहन की शादी थी, 30 अप्रैल को मार दिया गया, तो कमाल का काम किया है कि प्रशासन खुद जाके बोला है देखिए भाई अंतिम यात्रा है लड़के का, आप लोग हिंदू मुस्लिम करके तो सन्नी गुप्ता को मारिए दिए हैं, तो कम से कम उसके लाश पे पत्थर मत मारिए, हमको अपना काम करने दिए। यानी जहां पे कुछ फायरिंग वायरिंग करना था, आंसू गैस का गोला चलाना था, वहां तो हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा बढ़िया काम है, होना चाहिए भाई, आखिर सेकुलर समाज है, सामने वाले को तकलीफ नहीं दे सकते ना। तो ठीक है, हम मानते हैं लिपि सिंह जी का काम बहुत बढ़िया रहा है। और हिंदू आखिर तुम कर ही क्या लोगे, तुम्हारे पास क्या करने की औकात है? तुम ज्यादा से ज्यादा खिसियाओगे तो राजद को वोट दोगे, अब राजद को वोट दोगे, कांग्रेस को वोट दोगे, तो माने इनका शासन तो किसी तरह मारपीट सह के बच भी जाओगे। वहां तो एकदम कचकचा के रीतलाल यादव जी जैसे लोग खड़े हुए करेंगे 15 साल से हम सत्ता में नहीं थे, आओ बेटा बताते, 10 लाख रोजगार, 10 लाख किडनैपिंग करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि साला अगला 15 साल फिर सत्ता से बाहर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार वासियों के पास बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां मर्जी वहां वोट कर लीजिए। आपके हिंदुओं के, बिहार वासियों मतलब मेरा सिर्फ हिंदुओं से मतलब है अभी, क्योंकि आप जानते हैं हम हिंदू के लिए बात करते हैं। तो आप जहां मर्जी वहां वोट कर लीजिए, आपके जो है सत्ता में बैठे हुए ये लोग सेकुलर हो चुके। तो है हिंदुओं, है बिहार के हिंदुओं, पंचांग छोड़िए और नया कैलेंडर पकड़िए पुलिस मैनुअल के तहत। पुलिस मैनुअल जिस दिन बोलेगा उस दिन आप दुर्गा प्रतिमा का जो है वहां पे विस्थापन कीजिए, विसर्जन कीजिए। जिस दिन बोलेगा उस दिन दुर्गा प्रतिमा को बिठाइएगा, उस दिन 7वीं मना लीजिएगा, 8वीं मना लीजिएगा। अगर मान लीजिए बोला कि भाई गर्मी पड़ेगा या बरसात में हमको दिक्कत होगा, तो आप 1 अप्रैल से दुर्गा पूजा मनाइए ना। आपको पुलिस विभाग जो बोल रहा है वही कीजिए। माने कोई जरूरी है कि आप सनातन धर्म का पंचांग फॉलो करेंगे, पंडित जी बताएंगे तबे विसर्जन होगा, टाइमिंग गड़बड़ा जाएगा, तो है ईद बकरीद के लिए छोड़ दीजिए, वो उनके टाइम पे होगा, मुहर्रम के लिए छोड़ दीजिए। बाकी मैडम और डीएम सर लोग बोले हैं कि देखिए मुंगेर में सब कुछ शांति व्यवस्था जो है वह यही लोग खराब कर रहे थे, ये लोग हिजमुल मुजाहिदीन से ज्यादा खतरनाक है। आईएस वाला क्या मजबूरी में ना गोली चलाना पड़ा जी, माने दुर्गा माता का लेके जा रहे थे विसर्जन करने की, वो जब 26 तारीख को मना कर दिया तो बस खत्म बात था। बस हुजूर एक छोटा सा सवाल था, ये कोरोना वरोना ये सब जो इतना भीड़ भाड़ ये सब रैली में जो उपजते हैं लोग, ये लोग को नहीं होता है। अगर होता है ये लोग उत्पात नहीं करते हैं। आप ही बताइएगा दिल पे हाथ रख के, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे डीएम हैं भाई, एसपी हैं, हम लोग तो अनपढ़ है माना जाएगा, इंजीनियर को आजकल अनपढ़ माना जाता है। तो बताइए माने वो भीड़ कंट्रोल हो गया, 50 गो लौंडों का भीड़, माने दाऊद इब्राहिम का गैंग था, यही ना। नहीं ठीक है, हम हिंदू कर ही क्या सकते हैं, रो सकते हैं या फिर मातम मना सकते हैं, मगर आर्यावर्त सनातन अब चुप नहीं बैठेगा बिहार में। 2020 हमारी मजबूरी है, इन्हीं लोगों को चुनना है। 2025 में जब भी चुनाव होगा
बिहार का भाग्य बदलने के लिए आर्यावर्त संगठन आएगा। चौपाल घूम करके दूसरों के लिए प्रचार कर सकते हैं, 181 विधानसभा कवर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है हम नहीं कर सकते? जो ये नेता कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। आ रहे हैं। जय श्री राम।